वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 191 और 191 पेज पर प्रथम पंक्ति है, दोष कहा है और जो दोष कहा है लग गया। मतलब बात यह चल रही है कि वेदांत मत में अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से होता है और नैयायिक लोग अभाव का ज्ञान प्रत्यक्षात्मक जो इंद्रियादि प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे ही अभाव का ज्ञान मानते हैं और अनुपलब्धि को अर्थात अनुपलम्ब को सहकारी कारण मानते हैं। बराबर। किंतु वेदांत परिभाषा का टीकाकार, जबकि वेदांत परिभाषा ग्रंथ वेदांत का ग्रंथ है और उस पर टीका जो लिखी है उस ग्रंथ के पुत्र, ग्रंथकार के पुत्र ने ही धर्म क्या रामकृष्ण अध्वरेंद्र इसने, तो उसने नैयायिक मत का ही उज्जीवन किया है क्योंकि उनको वेदांत के संस्कार न्यून रहे हैं और न्याय के संस्कार अधिक रहे हैं। अतः न्याय मत को ही उन्होंने क्या किया है, उचित किया है, उज्जीवन किया है, पुष्टि की है, प्रधानता दी है। तो क्या क्या उसने दोष दिए हैं उनका निराकरण अब वेदांत मत के अनुसार कर रहे हैं। तो कल भी कुछ किया था और भी जो दोष बताए थे वो दोष क्या कि जिसका उत्तर अभी देना है तो बता रहे। और जो दोष कहा क्या, अनुपलब्धि जन्यता मानी के अद्वैतवादी अभाव ज्ञान को प्रत्यक्ष माने हैं और जो प्रत्यक्ष ज्ञान होवे सो इंद्रियजन्य होवे या ते उक्त नियम का अनुपलब्धिवादी के मत में बाद होवेगा, ऐसा दोष दिया था उसने। क्या बताया था, अरे भाई वेदांत मत में तो अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से माना है और अनुपलब्धि प्रमाण से मानने पर भी अभाव का ज्ञान कैसा मानते हो, प्रत्यक्ष। बराबर। किंतु ऐसा करने से क्या होगा, तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह इंद्रियजन्य होता है। ये जो नियम है उस नियम का क्या होगा, बाद होगा। क्योंकि अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष मान रहे हो और इंद्रियजन्य तो मान नहीं रहे हो। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान वह इंद्रियजन्य, इस नियम का बाद होगा। अतः अभाव का ज्ञान चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा ही मानो, अनुपलब्धि से मत मानो। ऐसा अभिप्राय किसका, टीकाकार का, टीकाकार के पुत्र का नहीं, टीकाकार का, वेदांत परिभाषा जो ग्रंथ है उसके टीकाकार का। और पुनः देखिए, और जो दोष क्या है, अनुपलब्धि जन्यता मानी के, मतलब अभाव का ज्ञान कैसा, अनुपलब्धि से, अनुपलब्धि जन्यता मानी के अद्वैतवादी अभाव ज्ञान को प्रत्यक्ष माने हैं। बराबर। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान होवे सो इंद्रियजन्य होवे, जो प्रत्यक्ष ज्ञान वह इंद्रियजन्य। इस नियम का क्या होगा, बाद। याते उक्त नियम का अनुपलब्धिवादी के मत में बाद होवेगा। ये दोष दिया था। अब कह रहे सिद्धांति, सो भी सिद्धांत के आज्ञान्ते हैं। ग्रंथकार वृत्ति प्रभाकर ग्रंथकार बोल रहे हैं कि यह जो भी दोष दिया गया ना वो भी कैसा है, वेदांत सिद्धांत का पूरा ज्ञान न होने के कारण। सो भी सिद्धांत के आज्ञान्ते है, याते असंगत है। काहे अनुपलब्धि प्रमाण जन्य अभाव ज्ञान सारे प्रत्यक्ष नहीं है, किंतु कोई ज्ञान प्रत्यक्ष है। हमने तो ये कहा नहीं कि अनुपलब्धि प्रमाण से उत्पन्न होने वाला अभाव का ज्ञान सभी प्रत्यक्ष है, ऐसा हमारा नियम नहीं है। कोई प्रत्यक्ष है, कोई प्रत्यक्ष नहीं है। अनुपलब्धि प्रमाण जन्य अभाव ज्ञान सारे प्रत्यक्ष नहीं, किंतु कोई ज्ञान प्रत्यक्ष है। बराबर। और वायु में रूपाभाव का ज्ञान, परमाणु में महत्वाभाव का ज्ञान इत्यादि अनुपलब्धिजन्य है, तथापि परोक्ष है तो अनुपलब्धिजन्य ज्ञान कौन सा, वायु में रूपाभाव का ज्ञान और परमाणु में महत्वाभाव का ज्ञान अनुपलब्धिजन्य है। किंतु अनुपलब्धिजन्य इसका मतलब प्रत्यक्ष मानते क्या हम, नहीं। कैसा है, परोक्ष। क्या बोलेंगे इसको, परोक्ष। वायु में रूपाभाव का ज्ञान, परमाणु में
वायु में रूपाभाव का ज्ञान एक, परमाणु में महत्वाभाव का ज्ञान इत्यादि अनुपलब्धिजन्य है तथापि परोक्ष है। लग गया। अथवा अनुपलब्धि प्रमाण जन्य भी अभाव का ज्ञान सारे परोक्ष है, यह पूर्व प्रतिपादन करी आए हैं। और पीछे इस सिद्धांत को भी बताया था क्या, तो यह पहले पक्ष से स्वीकार कर लिया था कि अनुपलब्धिजन्य कोई कुछ अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष है, कुछ परोक्ष है। किंतु बाद में यह भी बताया था कि अनुपलब्धि प्रमाण से जो भी अभाव का ज्ञान होता है वह परोक्ष ही है। इस बात को भी तो बताया है। ठीक। अथवा अनुपलब्धि प्रमाण जन्य भी अभाव का ज्ञान सारे परोक्ष है, यह पूर्व प्रतिपादन करी गए हैं। या ते अनुपलब्धिवादी अभाव ज्ञान को प्रत्यक्ष माने, यह धर्मराज के पुत्र का कथन सिद्धांत के अध्ययन से है। मिल गया जी। या ते इसलिए अनुपलब्धिवादी मतलब अनुपलब्धि प्रमाण को मानने वाले अभाव ज्ञान को प्रत्यक्ष माने, बराबर, अभाव ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं, ऐसा जो धर्मराज के पुत्र का कथन है वह कैसा है, सिद्धांत के अध्ययन से है। और वेदांत परिभाषादि ग्रंथन में जो कहू अभाव ज्ञान प्रत्यक्षता, अभाव ज्ञान को प्रत्यक्षता कही है, सो प्रौढ़ीवाद से कही है। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में कई कई पर अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, ऐसा जो लिखा है वह प्रौढ़ीवाद से लिखा है। प्रौढ़ीवाद से मतलब अभाव का ज्ञान सचमुच अनुपलब्धि से जन्य और प्रत्यक्ष ही है, ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं है। प्रत्यक्ष हम सिद्ध कर सकते हैं, है तो परोक्ष, किंतु अनुपलब्धि से मानने पर भी हम प्रत्यक्ष सिद्ध कर सकते हैं। इसको कहते हैं क्या, प्रौढ़ीवाद। और वेदांत परिभाषादि ग्रंथन में जो कहू अभाव ज्ञान की प्रत्यक्षता कही है सो प्रौढ़ीवाद से कही है। लग गया। जो अनुपलब्धि, कैसा प्रौढ़ीवाद उसको भी दे रहे, जो अनुपलब्धि प्रमाण जन्य अभाव ज्ञान को प्रत्यक्षता मानी लेवे तो भी वक्षमान रीति से अभाव ज्ञान में इंद्रिय जन्यता सिद्ध होवे नहीं, यह ग्रंथ कारण का प्रौढ़ीवाद है। इसको कहते प्रौढ़ीवाद। कैसा देखो भाई, जो मतलब यदि अनुपलब्धि प्रमाण जन्य अभाव ज्ञान को प्रत्यक्षता मानी लेवे, अनुपलब्धि प्रमाण जन्य कौन, अभाव का ज्ञान, और प्रत्यक्षता भी मान लेंगे तो भी वक्षमान रीति से अभाव ज्ञान में इंद्रिय जन्यता सिद्ध होवे नहीं। जो हम आगे कहेंगे उस रीति से अभाव ज्ञान में इंद्रिय जन्यता सिद्ध नहीं हो सकती है कि नहीं। इसको कहते हैं क्या, मतलब इंद्रिय जन्यता न मानकर भी हम अभाव ज्ञान को अनुपलब्धि प्रमाण से ही प्रत्यक्ष सिद्ध कर सकते, इसको कहते हैं क्या, प्रौढ़ीवाद। तो भी वक्षमान रीति से अभाव ज्ञान में इंद्रिय जन्यता सिद्ध होवे नहीं, यह ग्रंथकारन का प्रौढ़ीवाद है। लग गया। किसको कहते प्रौढ़ीवाद, व्याख्या दे रहे, प्रतिवादी की उक्ति मानी के भी स्वमत में दोष का परिहार करे ताकू प्रौढ़ीवाद कहे हैं। बराबर। प्रतिवादी जो है आगे वाला, विरोधी पक्ष वाला, उसकी बात मानकर भी अपने पक्ष का प्रतिपादन करना, इसका नाम है क्या, प्रौढ़ीवाद। जैसे कि नहीं एक कहते क्या, अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष है, कौन कहते नहीं है। और तुम वेदांती लोग यदि अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि से मानोगे तो प्रत्यक्षता नहीं हो पाएगी। तब वेदांती बोलते हैं क्या, अभाव ज्ञान को तुम प्रत्यक्ष मानते हो ना, यद्यपि हमको अभिप्रेत नहीं प्रत्यक्ष अभाव है करके, तो भी अभाव को ज्ञान को तुम प्रत्यक्ष मानते हैं, हम भी प्रत्यक्ष मानेंगे, तो भी अनुपलब्धि से ही मानेंगे। इसको कहते हैं क्या, प्रौढ़ीवाद। पंक्ति की प्रतिवादी की उक्ति मानी के भी, अभाव को प्रत्यक्ष मानते हो ना तुम नहीं एक लोग, हम भी प्रत्यक्ष मानते हैं, प्रतिवादी की उक्ति मानी के भी क्या, स्वमत में दोष का परिहार, अनुपलब्धि से जन्य ही हम मानेंगे तो भी हमारे मत में दोष नहीं आता है। इसको कहते हैं क्या, प्रौढ़ीवाद। अर्थात हमको ये जरूरत नहीं है अभाव ज्ञान को प्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिए अभाव का ज्ञान इंद्रिय जन्य मानना चाहिए, या हमको मानने की जरूरत अनुपलब्धि से मानेंगे और प्रत्यक्ष सिद्ध कर देंगे। इसको कहते हैं क्या, प्रौढ़ीवाद। स्वमत में दोष का परिहार करें ताको प्रौढ़ीवाद कहे। और अभाव ज्ञान को प्रत्यक्षता मानी की इंद्रियजन्यता नहीं माने तो प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियजन्य होवे है या नियम का बाद होवेगा, यह कथन भी असंगत है।
ये जो उसका कथन है ना, क्या अभाव ज्ञान को प्रत्यक्ष मानकर फिर इंद्रियजन्यता नहीं माननी, तब जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो इंद्रियजन्य होता है, इस नियम का बाद होगा, ऐसा जो उनका कहना है वह भी असंगत है। पंक्ति देखिए, अभाव ज्ञान को प्रत्यक्षता मानेंगे, इंद्रियजन्यता नहीं माने तो प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियजन्य होवे है या नियम का बाद होवेगा, यह कथन भी असंगत है। लग गया? काहे थे, कैसे भाई? ताकू यह पूछे, कौन कहते हैं? सिद्धांती बोलते हैं टीकाकार को, क्या ताकू यह पूछे, क्या जो प्रत्यक्ष ज्ञान होवे सो इंद्रियजन्य होवे है, इंद्रियजन्य से भिन्न प्रत्यक्ष होवे नहीं, ऐसा नियम है। पहला विकल्प, जो जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह इंद्रियजन्य होता है, अर्थात इंद्रियजन्य से भिन्न कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, होगा तो इंद्रिय से ही होगा, ऐसा तुम्हारा नियम है क्या? पहला विकल्प, ऐसा नियम है। अथवा जो इंद्रियजन्य ज्ञान होवे सो प्रत्यक्ष होवे है, ऐसा नियम है। बताओ, जो इंद्रियजन्य ज्ञान होवे सो प्रत्यक्ष होवे, प्रत्यक्ष से भिन्न इंद्रियजन्य होवे नहीं, है कि नहीं? क्या प्रत्यक्ष से भिन्न इंद्रियजन्य होवे नहीं, मतलब इंद्रियजन्य रहेगा तो प्रत्यक्ष ही रहेगा, ऐसा नियम है। इन दो में से कौन सा नियम मानते हो, ऐसा पूछेंगे उसको। दो नियम का, दो विकल्पों का अंतर समझ में आया? पहला विकल्प क्या? जो जो प्रत्यक्ष ज्ञान वह इंद्रियजन्य, बराबर? यह पहला नियम, प्रत्यक्ष ज्ञान रहेगा तो वह इंद्रियजन्य ही रहेगा, पहले विकल्प का अर्थ, बराबर? और दूसरा विकल्प, जो जो ज्ञान इंद्रियजन्य होता है वो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? इंद्रियजन्य जो होगा वो प्रत्यक्ष हो सकता है और किसी से प्रत्यक्ष हो, किंतु इंद्रियजन्य रहेगा तो प्रत्यक्ष ही रहेगा। दोनों का अंतर है बहुत, एक जैसे नहीं विकल्प। क्या पहले विकल्प में क्या है? प्रत्यक्ष इंद्रियों को छोड़कर हो ही नहीं सकता, जो प्रत्यक्ष वह इंद्रियजन्य ही, पहला विकल्प का अर्थ। और दूसरा, जो इंद्रियजन्य है वो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? हो सकता है और किसी भी प्रत्यक्ष हो, उसको हमको लेना देना नहीं, किंतु इंद्रियजन्य जो रहेगा वो प्रत्यक्ष रहेगा। अंतर समझ में आया? चलिए, अथवा जो इंद्रियजन्य ज्ञान होवे सो प्रत्यक्ष होवे, प्रत्यक्ष से भिन्न इंद्रियजन्य होवे नहीं, यह नियम है। लग गया? 3 में प्रत्यक्ष को छोड़कर इंद्रियजन्य हो ही नहीं सकता, मतलब इंद्रियजन्य जो रहेगा वह प्रत्यक्ष ही रहेगा, ये दूसरा विकल्प। 3 में प्रथम पक्ष कहे तो असंगत है। पहला पक्ष कौन सा? जो जो प्रत्यक्ष है वह 3 में प्रथम पक्ष कहे तो असंगत है। क्यों? ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष है, इंद्रियजन्य नहीं, बराबर? ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष है कि नहीं? वेदांत मत प्रत्यक्ष माना है, इंद्रियजन्य है। तो जो जो प्रत्यक्ष हुआ वह इंद्रियजन्य, ऐसा नियम लागू होता है क्या? नहीं। ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष है, इंद्रियजन्य नहीं। लग गया? और न्याय मत में नित्य है और सिद्धांत मत में मायाजन्य है। न्याय मत में तो ईश्वर का ज्ञान नित्य है, और जो ज्ञान नित्य होता है वो इंद्रियजन्य नहीं होता है। अतः इंद्रियजन्य मानते नहीं एक भी ईश्वर के ज्ञान को, और वह ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष है, किंतु इंद्रियजन्य। पहला नियम विकल्प का खंडन हो गया। और वेदांत मत में ईश्वर का ज्ञान नित्य, स्वरूप ज्ञान नित्य है कि नहीं? किंतु वेदांत मत में, न्याय मत में तो नित्य है, सिद्धांत मत में मायाजन्य है। कौन? ईश्वर का ज्ञान, अर्थात ईश्वर को जो जगत का ज्ञान हो रहा है ना वह मायाजन्य है, किंतु स्वरूप ज्ञान भले नित्य है, क्योंकि स्वरूप ज्ञान ही उसका स्वरूप है, वो बात अलग। या मायाजन्य ज्ञान की बात चल रही है। और सिद्धांत मत में मायाजन्य है। लग गया? ईश्वर के इंद्रियन का अभाव है, ईश्वर को इंद्रिय नहीं होते, अभाव है। याते ताका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं, इंद्रियजन्य नहीं है। लग गया कि नहीं? और प्रत्यक्ष है, सबने माना है प्रत्यक्ष है करके, तो जो जो प्रत्यक्ष होता है वह इंद्रियजन्य, इस नियम का क्या हो गया? बाद हो गया। और उदाहरण दे रहे, और दशमस्त्वमसि, किसी ने कह दिया दावा तू है, यह ज्ञान प्रत्यक्ष है कि नहीं? प्रत्यक्ष है। इंद्रियजन्य है क्या? नहीं। यदि इंद्रियजन्य मानेंगे तो इस वाक्य का उच्चारण होने के पहले भी इंद्रिय तो है। मैं दावा हूं प्रत्यक्ष होना चाहिए था, होता है क्या? नहीं होता है।
ये शब्दजन्य ज्ञान है तो भी कैसा है? प्रत्यक्ष है। अतः जो प्रत्यक्ष वह इंद्रियजन्य, यह विकल्प, यह नियम बराबर नहीं। और दशमस्तमसी तू दावा है, या वाक्य ते उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष है, इंद्रियजन्य नहीं। लग गया ना? इंद्रियजन्य नहीं पूरा भाव। जो ऐसे कहे, कदाचित कोई शंका करेगा क्या दशम पुरुष को अपने शरीर में दशमता का ज्ञान हो गया है, सो शरीर नेत्र की योग्य है कि नहीं? कोई जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा। दशमस्तमसी ये जो ज्ञान है वह इंद्रियजन्य है, क्योंकि 10वें पुरुष को अपने शरीर का ज्ञान प्रत्यक्ष है कि नहीं? वाक्य कह दिया किंतु अपना शरीर उसको इंद्रिय से दिखाई दे रहा है, अतः 10वें का ज्ञान इंद्रियजन्य है, ऐसा कदाचित कोई बोलेगा। जो ऐसे कहे दशम पुरुष को अपने शरीर में दशमता का ज्ञान होवे, सो शरीर नेत्र के योग्य है, नेत्र से दिखाई दे रहा है शरीर। याते दशम का ज्ञान भी नेत्र इंद्रियजन्य है, ऐसा कोई कहेगा? सो संभवे नहीं, काहे थे निमिलित नयन को भी वाक्य सुनी के दशम का ज्ञान होवे। क्या निमिलित नयन मतलब किसी का आंख बंद है और किसी ने कहा तू दावा है तो भी ज्ञान होता है कि नहीं? फिर कैसा होता है? नहीं, इंद्रियजन्य माने कि नहीं होना चाहिए ना, किंतु हो रहा है, इसका मतलब यह ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं है, शब्दजन्य है, तो भी प्रत्यक्ष है। अतः जो प्रत्यक्ष होता है वह इंद्रियजन्य होता है, ऐसा नियम हो नहीं सकता। निमिलित नयन को भी वाक्य सुनी के दशम का ज्ञान हो गए। जो मतलब यदि नेत्रजन्य होवे तो नेत्र व्यापार बिना नहीं हुआ चाहिए, तो नेत्र के व्यापार के बिना दावे का ज्ञान होना नहीं चाहिए, और हो रहा है। याते दशम का ज्ञान नेत्रजन्य नहीं, लग गया? इसलिए दशम का ज्ञान क्या नहीं है? नेत्रजन्य नहीं। और जो ऐसे कहे क्या दशम का ज्ञान मनोजन्य है या तो इंद्रियजन्य है? देखो भाई, इंद्रिय कोई आग्रह करेगा कि नहीं दावे का ज्ञान इंद्रियजन्य है, भले नेत्र से जन्य नहीं है किंतु मन से, क्या लिखा है वहां? और दशम का ज्ञान मनोजन्य है या ते इंद्रियजन्य। वाक्य सुना, श्रोत्र से नहीं प्रत्यक्ष कर सकते ना, श्रोत्र से केवल शब्द प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? तो शब्द का प्रत्यक्ष हुआ, फिर उसके बाद उसको मैं धामो ज्ञान हुआ, किंतु मन से हुआ, और मन इंद्रिय है ना, तो इंद्रियजन्य हो ही गया। ऐसा कोई कहेगा तब बोल रहे। और जो ऐसे कहे कि दशम का ज्ञान मनोजन्य है या तो इंद्रियजन्य, सो भी संभव है, काहे थे? देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम आत्मा के नहीं। देवदत्त यज्ञदत्त नाम किसका है? देह का एक आत्मा का है, देह का ज्ञान नाम है ना। काहे थे? देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम आत्मा के नहीं, किंतु न्याय मत में शरीर विशिष्ट आत्मा के, और वेदांत मत में सूक्ष्म विशिष्ट स्थूल शरीर के है। यज्ञदत्त देवदत्त ये नाम न्याय मत में शरीर विशिष्ट आत्मा के नाम है, और वेदांत मत में सूक्ष्म विशिष्ट स्थूल शरीर के, आत्मा के सूक्ष्म विशिष्ट स्थूल शरीर के। लग गया? तैसे त्वम अहम यह व्यवहार भी सूक्ष्म विशिष्ट स्थूल शरीर में हो गए हैं। दशमस्तमसी त्वम दशमसी, तो मतलब कौन? स्थूल देह विशिष्ट सूक्ष्म। तैसे त्वम अहम यह व्यवहार भी सूक्ष्म विशिष्ट स्थूल शरीर में हो गए, ता स्थूल शरीर का ज्ञान मन से संभव ही नहीं, और स्थूल शरीर का ज्ञान मन से नहीं हो सकता है। क्यों? मन को बाह्य पदार्थों का ज्ञान करने का सामर्थ्य नहीं है। अंतर पदार्थ सुख दुख का ज्ञान मन से होता है, बाह्य पदार्थ का नहीं। बोलेंगे कैसे? ये घट है, हमने जाना, किंतु चक्षु की सहायता लेकर मन ने जाना। बाह्य इंद्रियों की सहायता लिए बिना मन में बाह्य पदार्थों का ज्ञान करने का सामर्थ्य नहीं है, इंद्रियों को लेकर है। लग गया जी? हाँ। और यहाँ पर इंद्रिय की, बाह्य इंद्रिय की सहायता बिना भी ज्ञान हो रहा है। अहम दशमः अस्मि, वाक्य सुनने के बाद, है कि नहीं? देखो भाई, तैसे त्वम अहम यह व्यवहार भी सूक्ष्म विशिष्ट स्थूल शरीर में हो गए हैं। लग गया? ता स्थूल शरीर का ज्ञान मन से संभव है नहीं। क्यों? बाह्य पदार्थ के ज्ञान का मन में सामर्थ्य नहीं, है कि नहीं? मन से किसका ज्ञान हो सकता है?
सुख दुख अंतर पदार्थ का, बाह्य पदार्थ का नहीं। लग गया जी? चलो क्या हो गया? स्थूल शरीर का ज्ञान मन से संभव नहीं। लग गया? क्यों? बाह्य पदार्थ के ज्ञान का मन में सामर्थ्य नहीं। आगे जो ऐसे कहे, पुनः कदाचित कोई शंका करेगा, क्या मन का अवधान होवे तो वाक्य से दशम का ज्ञान होवे है? अवधान मतलब एकाग्र होगा मन, स्थिर मन होगा, तभी वाक्य सुनने के बाद त्वम दशम असि ये वाक्य सुनने के बाद ज्ञान तब होता है जब मन एकाग्र है। और मन विक्षिप्त रहेगा तो वाक्य सुनने के बाद भी ज्ञान होता है क्या? नहीं। अतः मन से मानो ज्ञान। दावा पुरुष का जो ज्ञान हो रहा है वह किससे मानो? मन से। और मन से मानेंगे तो लाभ क्या होगा? इंद्रियजन्य हो गया, इसलिए प्रत्यक्ष। अतः जो प्रत्यक्ष होता है वह इंद्रियजन्य, इसमें कोई बात नहीं। ऐसा कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा। जो ऐसे कहे मन का अवधान होवे तो वाक्य से दशम का ज्ञान होवे, विक्षिप्त मन वाले को होवे याते अन्वय व्यतिरिक्त दशम का ज्ञान, दशम ज्ञान का हेतु मन होने थे। इसलिए अन्वय व्यतिरिक्त के बल से दशम का ज्ञान का कारण कौन? मन। अन्वय व्यतिरिक्त दशम ज्ञान का हेतु मन होने थे, दशम का ज्ञान मानस है। मन रूप इंद्रिय से जन्य मानस है, याते इंद्रिय जन्य। ऐसा कथित कोई बोलेगा सो भी संभवे नहीं। लग गया? क्यों? इस रीति के अन्वय व्यतिरिक्त सकल ज्ञानों का हेतु मन है। यदि इस प्रकार का अन्वय व्यतिरिक्त करेंगे तो कोई भी ज्ञान फिर मानस ज्ञान से भिन्न नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर कोई भी ज्ञान हो, किसी भी इंद्रिय के द्वारा हुआ हो, मन स्थिर रहेगा तो ज्ञान होता है, मन स्थिर नहीं रहेगा ज्ञान नहीं होता है। फिर सभी ज्ञान को मान लो फिर मानस। फिर काय को बोलते हैं चाक्षुष ज्ञान है, ये श्रोत्र ज्ञान है, रासन ज्ञान है, या अनुमिति ज्ञान है, काय को भेद किया? फिर लग गया कि नहीं? इस रीति से अन्वय व्यतिरिक्त सकल ज्ञानों का हेतु मन है। विक्षिप्त मन वाले को किसी प्रमाण से ज्ञान होवे नहीं, सावधान मन वाले को सकल ज्ञान होवे। जिसका मन क्या है? सावधान है, मतलब एकाग्र है, उसी को ही होता है। याते सारे ज्ञान मानस कहे चाहिए, तो तब तो सभी ज्ञान को क्या कहना चाहिए? मानस, मतलब मन रूप इंद्रिय से जन्य, ऐसा कहना चाहिए। याते सर्व ज्ञान का साधारण कारण मन है। सभी ज्ञानों का साधारण कारण कौन है? मन है। लग गया? देखो भाई, याते सर्व ज्ञान का साधारण कारण मन है। आगे इंद्रिय अनुमान आदि सकल प्रमाण का सहकारी है कौन? मन। सभी प्रमाणों का सहकारी कारण है कौन? मन। इंद्रिय अनुमान आदि सकल प्रमाण का सहकारी है। मन सहित नेत्र ते जो ज्ञान होवे सो चाक्षुष ज्ञान कहिए, है कि नहीं? मन सहित चक्षु के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? चाक्षुष ज्ञान कहते हैं। मानस ज्ञान नहीं कोई कहता है, चाक्षुष ज्ञान कहते हैं। मन सहित अनुमान प्रमाण ते होवे सो अनुमिति ज्ञान कहिए। मन सहित शब्द प्रमाण ते होवे सो शब्द ज्ञान कहिए। अन्य प्रमाण बिना केवल मन ते जो ज्ञान होवे सो मानस ज्ञान कहिए। अन्य प्रमाण की सहायता लिए बिना जो मन के द्वारा ज्ञान होता है उसको ही केवल बोलते हैं क्या? मानस ज्ञान। हो गया? अन्य प्रमाण बिना केवल मन ते जो ज्ञान होवे सो मानस कहिए। सो केवल मन ते अंतर पदार्थ सुखादिकन का ज्ञान होवे। बस अंतर पदार्थ प्रत्यक्ष योग्य जो सुख दुखादिक है उनका ही ज्ञान केवल मन से होता है। उस ज्ञान को ही मानस ज्ञान कहते हैं। सो केवल मन ते अंतर पदार्थ सुखादिकन का ज्ञान होवे, याते अंतर पदार्थ का ज्ञान ही मानस होवे। इसलिए अंदर के पदार्थ सुख दुखादि के उसका ही ज्ञान होता है केवल क्या? मानस। बाह्य पदार्थ का इंद्रिय अनुमानादिक बिना केवल मन ते ज्ञान होवे नहीं। बाह्य पदार्थ का ज्ञान केवल मन से नहीं हो सकता है, इंद्रिय अनुमानादिक की सहायता लगती है। बाह्य पदार्थ का इंद्रिय अनुमानादिक बिना केवल मन ते ज्ञान होवे नहीं, याते दशम का ज्ञान मानस है, यह कहना संभव है। क्या शंका की थी पूर्व पक्षी? दशम का ज्ञान क्या मानेंगे? मानस मानेंगे। तब क्या होगा? इंद्रियजन्य सिद्ध हो जाएगा, तब नियम हमारा अबाधित रहेगा, जो प्रत्यक्ष वो इंद्रियजन्य, ऐसा उसका अभिप्राय था। किंतु दशम का ज्ञान
किंतु नाही येत नाहीये त्यांच्याकडे, इंटरनेट नाही वाटतं किंवा काहीतरी झालंय. हाँ, किंतु क्या चल रहा है? हाँ, बाह्य पदार्थ का आपल्याकडे म्यूट आहे. काय झालं बाया लोकांना? चलो भाई, हरिओम. आवाज येतो ना? बोलू नका. या ते अंतर पदार्थ का ज्ञान ही मानस हो गए. लग गया? अंतर पदार्थ मतलब कौन? सुख दुखादि, उनका ही ज्ञान क्या होता है? मानस होता है कि नहीं? बाह्य पदार्थ का इंद्रिय अनुमानादिक बिना केवल मनते ज्ञान होवे नहीं. बाह्य पदार्थ घट पट स्थूल शरीर वगैरह, इनका ज्ञान केवल मन से नहीं हो सकता है. इंद्रिय अनुमानादिक की सहायता सहित मन से हो सकता है, किंतु उस ज्ञान को मानस नहीं कहते. बाह्य पदार्थ का इंद्रिय अनुमानादिक बिना केवल मनते ज्ञान होवे नहीं. याते दशम का ज्ञान मानस है, यह कहना संभवे नहीं. पूर्व पक्षी बोला था ना कि दशमस्तमसि इस वाक्य को सुनने के बाद दशम पुरुष को जो अपना ज्ञान हो रहा है, मैं दावा हूं, यह ज्ञान मनोजन्य मान लेंगे, मन से जन्य मान लेंगे. मन इंद्रिय है, अतः इंद्रिय जन्य हो जाएगा. फिर नियम सिद्ध हो जाएगा कौन सा? जो प्रत्यक्ष है वह इंद्रिय जन्य है. ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्ष. किंतु उसको उत्तर दिया, रे भाई, दावे का जो ज्ञान है वह मन जन्य नहीं है, सिद्ध कर दिया. अतः उसको मानस नहीं कह सकते. और प्रत्यक्ष तो है, शब्द से प्रत्यक्ष हुआ. अतः जो जो प्रत्यक्ष होता है वह इंद्रिय जन्य, ऐसा नियम नहीं हो सकता. लग गया? हाँ. यह कहना संभव नहीं. अंतर पदार्थ का ज्ञान मानस होवे, यह भी नई कृति से कहा. अंतर पदार्थ कौन? सुख दुख, उसका ज्ञान मानस होता है. यह भी जो हमने बोला, यह भी नई प्रक्रिया को लेकर कहा है. ठीक है. वेदांत मत में तो सुख दुख का ज्ञान साक्षी वास्य है. लग गया? वही देखिए, मानस नहीं है. और अंतर पदार्थ का ज्ञान मानस होवे है, यह भी नई कृति से कहा है. सिद्धांत मत में तो कोई ज्ञान मानस नहीं है. वेदांत मत में मानस ज्ञान कोई नहीं है, और मन इंद्रिय भी नहीं है कि नहीं? वेदांत के बहुत ग्रंथकार मन को इंद्रिय मानते नहीं, कुछ ग्रंथकार मानते भी है. चलिए, सिद्धांत मत में तो कोई ज्ञान मानस नहीं. काहे थे? शुद्ध आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, उसका ज्ञान कराने के लिए मन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है. स्वयं प्रकाशित मतलब बाह्य किसी की भी सहायता न लेकर जो प्रकाशित हो रहा है उसको कहते हैं क्या? स्वयं प्रकाशित है. बराबर. शुद्ध आत्मा तो स्वयं प्रकाश है. ताके प्रकाश में किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं. ताके प्रकाश में, ताके आत्मा के प्रकाश में किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं. लग गया? याते आत्मा का ज्ञान मानस नहीं. अब रह गई सुख दुख की बात. वो कैसे? वो दे रहे और सुखादिक साक्षी वास्य है. वेदांत मत में सुखादिकों का प्रकाशन करने वाला कौन है? साक्षी. अतः मानस मानने की जरूरत नहीं. और सुखादिक साक्षी वास्य जिस काल में इष्ट पदार्थ के संबंध थे सुखाकार अंतकरण का परिणाम होवे. बराबर. पंक्ति देखिए, जिस काल में इष्ट पदार्थ के संबंध थे. इष्ट पदार्थ अनुकूल पदार्थ है कि नहीं? अपेक्षित पदार्थ, उसका संयोग हो गया है कि नहीं? घट चाहिए था, घट आ गया. या कोई रसगुल्ले चाहिए, आ गए. इष्ट पदार्थ के साथ संबंध हुआ. जिस काल में इष्ट पदार्थ के संबंध थे, क्या होता है फिर? सुखाकार अंतकरण का परिणाम. अंतकरण ही सुख का आकार धारण करता है. अंतकरण का धर्म है ना सुख दुख. अंतकरण ही क्या करता है? सुख का आकार धारण करता है. सुखाकार अंतकरण का परिणाम हो गए. और आगे अनिष्ट पदार्थ के संबंध थे, उसी प्रकार अनिष्ट पदार्थ का संबंध आया, तब क्या होता है? अंतकरण दुखाकार परिणाम को प्राप्त होता है.
और अनिष्ट पदार्थ के संबंध ते दुखाकार अंतकरण का परिणाम होवे। लग गया। इसी समय सुख दुख को विषय करने वाला अंतकरण के सत्व गुण का परिणाम वृत्ति होवे। अंतकरण का ही परिणाम, किंतु अंतकरण के सत्व गुण का परिणाम वृत्ति होती है। किसके लिए? सुख को विषय करने के लिए, है कि नहीं? दुख को विषय करने के लिए। इसी समय सुख दुख को विषय करने वाला क्या? अंतकरण के सत्व गुण का परिणाम अवस्थांतर वृत्ति होवे है। तावृत्ति में आरूढ़ साक्षी सुख दुख को प्रकाश है। और ऐसी जो सुख दुख को ग्रहण करने के लिए वृत्ति उत्पन्न हुई है कि नहीं, अंतकरण का परिणाम वृत्ति हुआ, उस वृत्ति में जो आरूढ़ साक्षी है वो क्या करता है? सुख दुख का प्रकाशन करता है। अतः वेदांत मत में सुख दुख साक्षी भाष्य है। तावृत्ति में आरूढ़ साक्षी सुख दुख को प्रकाश है। सुख दुख की उत्पत्ति में इष्ट संबंध अनिष्ट संबंध निमित्त है कि नहीं? सुख दुख क्यों उत्पन्न होता है? इष्ट पदार्थ का संबंध आता है तो सुख, अनिष्ट पदार्थ का संबंध आता है तो बराबर। बोलेंगे फिर इष्ट पदार्थ का और अनिष्ट पदार्थ संबंध क्यों आता है? उसके लिए क्या कारण? धर्माधर्म, बराबर। जिस जीव में धर्म होगा, पाप पुण्य, उसको इष्ट पदार्थ का संबंध आएगा। जिसके पास अधर्म होगा, पाप, उसके बल से अनिष्ट पदार्थ का क्या आएगा? संबंध आएगा, बराबर है। फिर धर्माधर्म का कारण कौन? कर्म, विहित निषिद्ध कर्म। जिसने विहित कर्म किए उससे पुण्य उत्पन्न हुआ है। निषिद्ध कर्म करने के बाद पाप उत्पन्न होता है, और पाप पुण्य के कारण इष्ट अनिष्ट पदार्थ के साथ संबंध आता है। और इष्ट अनिष्ट पदार्थ के साथ संबंध आया तो अंतकरण का सुखाकार या दुखाकार परिणाम होता है। उसी समय अंतकरण के सत्व गुण का परिणाम वृत्ति होती है सुख दुख को ग्रहण करने के लिए। किंतु उस वृत्ति में जो आरूढ़ साक्षी है, विद्यमान साक्षी है, वह सुख दुख का क्या करता है? प्रकाशन करता है। इसको कहते हैं क्या? साक्षी भाष्य, है कि नहीं? जिस वृत्ति से साक्षी पदार्थों का प्रकाशन करता है वह वृत्ति किसी भी प्रमाण से उत्पन्न नहीं है, तब उन पदार्थों को कहा जाता है क्या? साक्षी भाष्य। और वह वृत्ति साक्षी जिन पदार्थों को, है कि नहीं, प्रकाशन कर रहा है वृत्ति के द्वारा, तो वह वृत्ति यदि किसी प्रमाण से उत्पन्न हुई है तब उन पदार्थों को साक्षी भाष्य नहीं कहते हैं, प्रमाता भाष्य कहते हैं। लग गया? चलिए, ताम वृत्ति में आरूढ़ साक्षी सुख दुख को प्रकाश है। सुख दुख की उत्पत्ति में इष्ट संबंध अनिष्ट संबंध निमित्त है। लग गया? इसी निमित्त से सुख दुख को विषय करने वाली अंतकरण की वृत्ति हो गई। जिस निमित्त से सुखाकार दुखाकार अंतकरण का परिणाम हुआ, उसी निमित्त से सुख दुख को विषय करने वाली क्या होती? अंतकरण की वृत्ति। देखो भाई, इसी निमित्त से सुख दुख को विषय करने वाली अंतकरण की वृत्ति हो गई। ताकि उत्पत्ति में किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। वो जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है उसकी उत्पत्ति में क्या नहीं है? किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं। याते सुख दुख कैसे? साक्षी भाष्य है। ठीक है, तो साक्षी भाष्य सिद्ध कर दिया। चलिए, कुल मिलाकर उस टीकाकार का खंडन कर दिया। क्या कहा था उसने? जो जो प्रत्यक्ष वह इंद्रियजन्य, किंतु उसका नियम का बाद हो गया, क्योंकि जो प्रत्यक्ष वह इंद्रियजन्य, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नियम मानेंगे तो ईश्वर का प्रत्यक्ष है। ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष है कि नहीं? इंद्रियजन्य नहीं है, नियम का बाद हो गया। जो प्रत्यक्ष वो इंद्रियजन्य, नियम नहीं घटित हुआ। अच्छा, और नहीं, वो तो बात आगे की है। जो प्रत्यक्ष वही इंद्रियजन्य, इसी नियम के बारे में पुनः और एक उदाहरण दिया ना, क्या? दशमस्तमसि। इस वाक्य से दावे पुरुष का ज्ञान प्रत्यक्ष है, इंद्रियजन्य नहीं है, प्रत्यक्ष है। तो जो प्रत्यक्ष वो इंद्रियजन्य, इस नियम का यहाँ पर भी बात हो गया। बराबर है कि नहीं? हाँ, वो जो दूसरा नियम विकल्प है ना, इंद्रियजन्य जो होता है वो प्रत्यक्ष, वो ठीक है, उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। इंद्रियजन्य ज्ञान को तुम प्रत्यक्ष मानो, किंतु इसका मतलब ये थोड़ी है इंद्रियजन्य को छोड़कर, इंद्रिय को छोड़कर प्रत्यक्ष ज्ञान होता ही नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। ये बात, चलिए, याते सुख दुख साक्षी भाष्य है। लग गया? तो साक्षी भाष्य पद का चिंतन हुआ। चलते चलते
उस पर शंका की जा रही है। क्या भाई, घटाधिकरण का ज्ञान भी फिर साक्षी भाष्य मानो, क्योंकि वहां भी वृत्ति में आरूढ़ है कौन? साक्षी। लग गया ना? किंतु घटाधिक के ज्ञान को साक्षी भाष्य मानते हैं क्या? नहीं। और सुख दुख के ज्ञान को साक्षी भाष्य मानते। पंक्ति यद्यपि घटाधिकरण का प्रकाश भी, प्रकाश मतलब ज्ञान, घटाधिकरण का ज्ञान भी केवल वृत्ति से हो भी नहीं, क्योंकि वृत्ति जड़ है, किंतु वृत्ति में आरूढ़ चेतन से ही सर्व का प्रकाश हो रहे हैं। घट का प्रकाशन भी किससे होता है? घटाकार जो वृत्ति हुई है उस वृत्ति में जो आरूढ़ वृत्ति में बैठा हुआ चेतन चिदाभास, उससे ही प्रकाशन होता है। अतः घट के ज्ञान को भी क्या मानना चाहिए? साक्षी भाष्य। शंका यद्यपि घटाधिकरण का प्रकाश भी केवल वृत्ति से होवे नहीं, वृत्ति में आरूढ़ चेतन से ही सर्व का प्रकाश होवे है। याते सारे पदार्थ साक्षी भाष्य कहे, इसलिए सभी प्रत्यक्ष कैसे, सभी पदार्थ कैसे चाहिए? साक्षी भाष्य। अर्थात तुम सुख दुख को ही क्यों साक्षी भाष्य बोलते हो और घटाधिक को साक्षी भाष्य नहीं बोलते हो? ऐसा क्यों? जबकि सभी जगह वृत्ति में आरूढ़ साक्षी ही सबका क्या कर रहा है? प्रकाशन कर रहा है। सारे पदार्थ साक्षी भाष्य कहे जाइए, तथापि उत्तर दे रहे तथापि से घटाधिकरण का ज्ञान रूप अंतकरण की वृत्ति उपजे तामे इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण की अपेक्षा है कि नहीं? वृत्ति उत्पन्न होने में यदि प्रमाण की अपेक्षा है तो ऐसी स्थिति में उन पदार्थों को साक्षी भाष्य नहीं कहते। यद्यपि वृत्ति में आरूढ़ साक्षी ही प्रकाशन कर रहा है, किंतु जिस वृत्ति को लेकर साक्षी प्रकाशन कर रहा है, क्योंकि वृत्ति के बिना तो अकेला साक्षी भी प्रकाशन नहीं कर सकता, वृत्ति की सहायता लेकर ही करता है। तो जिस वृत्ति के माध्यम से साक्षी पदार्थों का प्रकाशन करता है वह वृत्ति यदि इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण से जन्य है तो उसको हम साक्षी भाष्य कहते नहीं, और वह वृत्ति यदि इंद्रिय अनुमान आदि से जन्य नहीं है तभी हम कहते क्या? साक्षी भाष्य। वही देखिए, तथापि घटाधिकरण का ज्ञान रूप अंतकरण की वृत्ति उपजे, लग गया, तामे इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण की अपेक्षा है, और सुखाधिकरण के ज्ञान रूप वृत्ति की उत्पत्ति में किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं। इतना भेद है, दोनों का अंतर समझ में आया? उसी की व्याख्या कर रहे हैं अब। जहाँ वृत्ति में आरूढ़ साक्षी विषय को प्रकाश है, सो वृत्ति जहाँ इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण से होवे तहा विषय को साक्षी भाष्य नहीं कहे है। पंच समझ में आई? याद रखिए, जहाँ वृत्ति में कौन है? आरूढ़ साक्षी, विषय का क्या करता है? प्रकाशन करता है। सो वृत्ति, ऐसी जो वृत्ति है वह जब जहाँ इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण से होवे, इंद्रिय या अनुमान आदि प्रमाण से उत्पन्न होती है वो वृत्ति, ता वहां पर विषय को साक्षी भाष्य नहीं कहे, किंतु प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय कहे। प्रमाता भाष्य बोलिए चाहे प्रमाण जन्य ज्ञान के वो क्या है? फिर उसके विरुद्ध भी जहाँ प्रमाण के व्यापार बिना, इंद्रिय अनुमान आदि कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण के व्यापार बिना वृत्ति की उत्पत्ति हो गई, वृत्ति की उत्पत्ति हो गई और प्रमाण की सहायता नहीं है, प्रमाण का व्यापार हुए बिना ही वृत्ति उत्पन्न हुई है, ठीक है ना? जहाँ प्रमाण के व्यापार बिना वृत्ति की उत्पत्ति हो गए, लग गया, ता वृत्ति में आरूढ़ साक्षी, उस वृत्ति में जो आरूढ़ साक्षी है वह जिसको प्रकाश है, जिन पदार्थों का प्रकाशन करता है, सो साक्षी भाष्य कहिए। परिभाषा समझ में आई? साक्षी भाष्य ये शंका बहुत किसी को भी हो सकती है, सबका प्रकाशन यदि साक्षी कर सकता है, करता है चेतन, क्योंकि जड़ वृत्ति तो प्रकाशन कर नहीं सकती, फिर सुख दुखों को साक्षी भाष्य कहते हो, घटाधिक को साक्षी भाष्य नहीं कहते, क्यों? तो उसका ये उत्तर है, यद्यपि साक्षी सबका प्रकाशन करता है, किंतु जिस वृत्ति के माध्यम से करता है वह वृत्ति यदि इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण से उत्पन्न हुई है तो उन पदार्थों को हम साक्षी भाष्य नहीं कहते, और वह वृत्ति यदि इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण से उत्पन्न नहीं हुई है तब हम उस पदार्थों को साक्षी भाष्य कहते हैं जिनका प्रकाशन हो रहा है। आगे, घटादि गोचर अंतकरण की वृत्ति, घटादि को विषय करने वाली कौन? अंतकरण की इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण होवे हैं, बराबर। तावृत्ति में आरूढ़ साक्षी प्रकाश है,
उस वृत्ति में आरूढ़ जो साक्षी वो क्या करता है, घटादिकों का प्रकाशन करता है। तथापि घटादिक प्रमाण गोचर कहिए है, साक्षी भाष्य नहीं। घटादिकों को क्या बोलेंगे, प्रमाण गोचर, प्रमाण के विषय है, गोचर मतलब विषय, किंतु साक्षी भाष्य नहीं कहते हैं। तथापि घटादिक प्रमाण गोचर कहिए है, साक्षी भाष्य नहीं। और सुखादि गोचर वृत्ति मतलब सुखा दुख को विषय करने वाली वृत्ति, और सुखादि गोचर वृत्ति प्रमाणजन्य नहीं किंतु सुखादि जनक धर्मादिजन्य है। सुखादि सुखादि को उत्पन्न करने वाले कौन है, धर्माधर्म, उसी के निमित्त से वो वृत्ति उत्पन्न होती है। कौन सी, जो सुख दुख को विषय कर रही है, प्रमाण से नहीं उत्पन्न होती है। और सुखादि गोचर प्रमाणजन्य नहीं किंतु सुखादि जनक धर्मादिजन्य है, या ते सुखाधिक साक्षी भाष्य है। लग गया। इस रीति से सुखाधिक तो तिनके ज्ञान, इस रीति से सुखाधिक और तिनके ज्ञान, सुखाधिक पदार्थ और उनका ज्ञान समान सामग्री से हो गए। दोनों की सामग्री की है कौन, सुख दुख, धर्माधर्म, धर्माधर्म से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, और सुख दुख का ज्ञान भी धर्माधर्म से उत्पन्न होता है। इस रीति से सुखाधिक और तिनके ज्ञान समान सामग्री से होवे, याते अज्ञात सुखाधिक होवे नहीं किंतु ज्ञात ही होवे। कभी भी सुख दुख उत्पन्न होते हैं तो कैसे होते, ज्ञात ही उत्पन्न होते। ऐसा नहीं कि सुख दुख उत्पन्न हो गया और 1 घंटे के बाद ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। जब उत्पन्न होते तभी उनका क्या होता है, ज्ञान। याते अज्ञात सुखाधिक होवे नहीं किंतु ज्ञात ही होवे। लग गया। और सुखाधिकन के प्रत्यक्ष के हेतु सुखाधिक नहीं, और सुखाधिकन के प्रत्यक्ष के हेतु सुखाधिक नहीं, जो पूर्व काल में, हाँ देखिए भाई ध्यान दीजिए, अभी घट का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, अयम घट, तो घट का प्रत्यक्ष जो उत्पन्न हुआ ज्ञान अयम घट, इस ज्ञान के लिए कारण घट भी है, विषय है ना घट, पहले है तभी तो उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। वहां वृत्ति जाकर घट तक वृत्ति गई, अयम घट ज्ञान हुआ, तो ज्ञान उत्पन्न होने में विषय भी कारण होता है। विषय ही नहीं रहेगा ज्ञान होगा क्या, नहीं होगा, बराबर। किंतु सुख दुख के बारे में ऐसा नहीं है कि पहले सुख दुख उत्पन्न हो जाए बाद में फिर उनका ज्ञान हो, ऐसा होता तब तो सुख दुख के ज्ञान के लिए भी कारण होता कौन, सुख दुख रूप विषय। किंतु ऐसा नहीं है, जिस क्षण में सुख दुख उत्पन्न होता है उसी क्षण में उनका क्या होता है, ज्ञान। अतः दोनों में, विषय और ज्ञान में, सुख दुख विषय और उसका ज्ञान, इनमें कार्य कारण भाव नहीं बनता है। कार्य कारण भाव तहाँ बनता है जहाँ कार्य के पूर्व में किंतु एक क्षण नहीं क्यों न हो, पहले चाहिए कौन, कार्य। किंतु सुख दुख के बारे में ऐसा नहीं। और सुखादिकन के प्रत्यक्ष के हेतु सुखादिक नहीं, लग गया ना। क्यों, जो मतलब यदि पूर्व काल में सुख का ज्ञान होने के पहले ही सुख होता, दुख का ज्ञान होने के पहले दुख उत्पन्न हुआ रहता, जो पूर्व काल में सुखादिक होवे तो स्व ज्ञान के हेतु होवे, स्व सुख दुख उसके ज्ञान के लिए कारण बनते हो, स्व ज्ञान के हेतु होवे। सुखादिक और तिनका ज्ञान समान काल में समान सामग्री के होवे, सुख दुख और उनका ज्ञान समान काल में समान सामग्री से होवे। याते परस्पर कार्य कारण भाव तो नहीं। किन किन में, सुख, सुख का ज्ञान, दुख रूप विषय और उसका ज्ञान, इनमें कार्य कारण भाव नहीं, एक क्षण में दोनों उत्पन्न होते हैं। याते परस्पर कार्य कारण भाव तो नहीं। और घटाधिकन के प्रत्यक्ष ज्ञान में घटाधिक हेतु है, घट का ज्ञान होता है कि नहीं प्रत्यक्ष, उसके लिए कारण घट भी है। घटाधिकन के प्रत्यक्ष ज्ञान के ज्ञान में घटाधिक हेतु है, काहे थे, प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रथम घटाधिक उपजय है। अयम घट प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होने के पहले उत्पन्न हो चुका है कौन, घट। प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रथम घटाधिक उपजय, याते स्वगोचर प्रत्यक्ष के घटाधिक हेतु है। स्व घट, स्वगोचर घट गोचर, घट विषयक जो प्रत्यक्ष, घट का प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के घटाधिक क्या है, हेतु। अर्थात घट ज्ञान के लिए घट कारण है, पट ज्ञान के लिए पट कारण है। उस प्रकार सुख ज्ञान के लिए सुख कारण नहीं, दुख ज्ञान के लिए दुख कारण नहीं। घटाधिकन के जहाँ अनुमिति आदि ज्ञान होवे तिनके हेतु घटाधिक नहीं, बराबर। जहाँ अनुमिति ज्ञान होता है उसके लिए कारण विषय नहीं होता है, लग गया। घटाधिकन के जहाँ अनुमिति आदि ज्ञान होवे तिनके हेतु घटाधिक नहीं। क्यों, अनुमिति ज्ञान में
तैसे शाब्द ज्ञान में जो विषय भी कारण होवे तो अतीत अनागत पदार्थ के अनुमिति आदि का ज्ञान नहीं हुए चाहिए। अनुमिति ज्ञान के लिए, शाब्द ज्ञान के लिए विषय कारण नहीं होता है। यदि जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, सभी प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए नहीं किंतु घटादि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या होता है, विषय कारण होता है। सुख का भी प्रत्यक्ष है किंतु उसके लिए विषय कारण नहीं है। तो जैसे घटादि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विषय कारण है, उस प्रकार अनुमिति शाब्द ज्ञान के लिए भी विषय कारण मानेंगे तो अतीत पदार्थों का अनुमिति ज्ञान और शाब्द ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि विषय है नहीं। अतीत भूतकालीन पदार्थ है या भविष्यकालीन पदार्थों का भी अनुमिति शाब्द ज्ञान नहीं होगा। अर्थात अनुमिति ज्ञान, शाब्द ज्ञान आदि में विषय कारण नहीं है। कारण होवे तो अतीत अनागत पदार्थ के अनुमिति आदि ज्ञान नहीं हुए चाहिए। लग गया। याते अनुमिति ज्ञान शाब्द ज्ञान आदि में विषय कारण नहीं। याते अनुमिति ज्ञान शाब्द ज्ञान आदि में, अनुमिति ज्ञान में भी विषय कारण नहीं है, शाब्द ज्ञान में भी विषय कारण नहीं। शाब्द ज्ञान मतलब शब्द प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान, शाब्दिक प्रमाण। तो शाब्द ज्ञान आदि में विषय कारण नहीं। लग गया। तैसे सुखादिक भी स्वगोचर ज्ञान के कारण नहीं। अर्थात सुख दुख को जो ज्ञान हो रहा है उसके लिए कारण सुख दुख रूप विषय नहीं है। याते सुखादिक भी स्वगोचर ज्ञान के कारण नहीं। लग गया जी। पूर्व प्रसंग यह है क्या, सुखादिकन का ज्ञान मानस नहीं, ये सिद्ध किया ना। हाँ, इससे क्या सिद्ध हुआ फिर, सुख दुख का ज्ञान प्रत्यक्ष तो है किंतु इंद्रियजन्य है क्या। अतः नियम का बात हो गया। कौन सा, जो प्रत्यक्ष होता है वह इंद्रियजन्य। ऐसा जो टीकाकार का नियम था उसका क्या हो गया बात। बहुत सारे उदाहरण दिया, प्रत्यक्ष तो है किंतु इंद्रियजन्य नहीं। सुखादिकन का ज्ञान मानस नहीं किंतु सुखादिक साक्षी भाष्य है। लग गया। याते मन का असाधारण विषय मिले नहीं, इसलिए मन इंद्रिय, क्योंकि इंद्रिय, हर एक इंद्रिय का अपना अपना असाधारण क्या होता है विषय। चक्षु का विषय रूप है, श्रोत्र का शब्द है, त्वक का स्पर्श है। उस प्रकार मन का कोई असाधारण विषय है क्या। या मन का असाधारण विषय मिले नहीं, इस कारण थे सर्व ज्ञानों का उपादान रूप अंतकरण। सभी ज्ञानों का उपादान कारण कौन है, अंतकरण तो है। और ज्ञान का स्वतंत्र कारण रूप इंद्रिय जो मन को नहीं कहे है सो असंगत है। लग गया। पंक्ति की इस कारण थे सर्व ज्ञानों का उपादान रूप अंतकरण तो है, बराबर। और ज्ञान का स्वतंत्र कारण रूप इंद्रिय क्या, करण, काय करण, स्वतंत्र करण रूप। हाँ, वही तो गड़बड़ हो रही है। पंक्ति पुनः देखिए। इस कारण ते सर्व ज्ञानों का उपादान रूप अंतकरण तो है और ज्ञान का स्वतंत्र करण रूप इंद्रिय जो मन को नैयायिक है। नैयायिक ने माना है ना, ज्ञान के लिए स्वतंत्र करण है कौन, मन। ऐसा माना है नैयायिक ने। ज्ञान का स्वतंत्र करण रूप इंद्रिय जो मन को नैयायिक ने कहा है। मन क्या है, स्वतंत्र इंद्रिय है, ज्ञान का करण है। ऐसा जो नैयायिक ने कहा है सो असंगत है, अर्थात मन इंद्रिय। याते दशम का ज्ञान मानस नहीं किंतु वाक्यजन्य है। हो गया कि नहीं सिद्ध। दशम का ज्ञान वाक्यजन्य है, मन से जन्य प्रत्यक्ष है। वाक्यजन्य है और प्रत्यक्ष है। इस रीति से जो प्रत्यक्ष ज्ञान होवे सो इंद्रियजन्य होवे, यह नियम संभवे नहीं। पहला विकल्प का खंडन, पहले नियम का खंडन हो गया। लग गया। और जो ऐसे कहे दूसरा विकल्प भी, दूसरा विकल्प क्या था, इंद्रियजन्य होता है वह प्रत्यक्ष। जो इंद्रियजन्य ज्ञान होवे सो प्रत्यक्ष होवे, बराबर। इंद्रियजन्य ज्ञान कोई अप्रत्यक्ष नहीं। इंद्रियजन्य जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष इंद्रियजन्य ज्ञान कोई अप्रत्यक्ष नहीं होवे है। या नियम से सिद्धांत की हानि नहीं। मानो कोई हमको दिक्कत नहीं है। इंद्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, कोई बात नहीं, किंतु जो प्रत्यक्ष वो इंद्रियजन्य ही होता है यह नियम नहीं चलेगा। लग गया है ना। अर्थात इंद्रियों को छोड़कर भी अन्य साधनों से प्रत्यक्ष होता है। चलिए आगे। इंद्रियजन्य ज्ञान कोई अप्रत्यक्ष नहीं होवे है
या नियम से सिद्धांतज्ञानी ने कहे थे। इंद्रिय जन्य ज्ञान को अप्रत्यक्षता हम भी नहीं कहे। इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है हम भी मानते, हम थोड़ी कहते अप्रत्यक्ष है करके, है ना। इंद्रिय जन्य ज्ञान तो सारे प्रत्यक्ष है, कहूँ शब्दादिकंती भी प्रत्यक्ष हो, यह सिद्धांत है। इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, किंतु कभी कभी शब्दादिक से भी प्रत्यक्ष होता है, यह हमारा क्या है, सिद्धांत है। कहूँ शब्दादिकंती भी प्रत्यक्ष हो गए, यह सिद्धांत है। याते उक्त नियम का विरोध नहीं। कौन सा? इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, इस नियम के साथ कोई विरोध नहीं है। इस रीति से नैयायिक अनुसारी धर्मराज के पुत्र की उक्ति असंगत है। कुल मिलाकर धर्मराज का जो पुत्र है उन्होंने क्या लिखा है, नैयायिक मत के अनुसार जो अपना कथन किया है वह सब असंगत है। हो गया जी, बस आगे का अक्षर हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।